गांव जाकर सभी गांव वालों को सारी बातें बताते हैं। पर चंदन भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो आदिमानव हम सबको पकड़ रहा था, पर आपसे क्यों डर रहा था? अरे, क्योंकि मेरे हाथों में मशाल थी और वह आदि मानव आग से डरता है। इस वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहा था और तुमने देखा नहीं, मैं जैसे ही मशाल उसके पास लेकर गया वह वहां से भाग गया। इसका मतलब है कि हम उसे जलाकर मार सकते हैं। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। उनके मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। फिलहाल तो कुछ समय के लिए उस जंगल में कोई भी नहीं जाएगा। कुछ दिनों में हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चौपाल पर बैठकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुम्हें आवाज सुनाई दी? हाँ हाँ भाई, ये तो उस आदि मानव की ही आवाज लग रही है। कहीं वो आदि मानव गांव में तो नहीं आ गया? हे भगवान, इस शैतान का डर पहले जंगल में ही था, और अगर ये गांव में आ गया तो हम सबका जीना हराम कर देगा। इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जोर जोर से जमीन पर पैर रखते हुए आदिमानव गांव में आ जाता है। अरे भागो भागो, सभी अपने घरों में जाकर छुप जाओ। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, पर वह आदिमानव अब गांव के जानवरों को खाने लगता है और सुबह होते ही गांव से चला जाता है। मुखिया जी, अब तो इस आदि मानव का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगली शाम को भाई चंदन, लगता है वो आदि मानव आज फिर आएगा। अब तो वो हमारे गांव के जानवरों को भी मारकर खा रहा है। अब वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अरे गांव वालों, कब तक इससे भागोगे? एक दिन ये हम सबको खा लेगा। तभी एक पागल औरत वहां आ जाती है। हाँ, सही कह रहा है ये। कब तक भागोगे? बरसों पहले वो मेरे पिंकू को भी खा गया था। पर उस आदिमानव को हम मारेंगे कैसे? वो आग से डरता है। हाँ, उसे किसी तरह से आग से जला सकते हैं। फिर वो पागल औरत सभी गांव वालों को तरकीब बताती है। फिर सभी लोग मिलकर एक गड्ढा खोदने लगते हैं। सभी लोग गड्ढा खोद लेते हैं और उस पर घास डालकर उसे ढक देते हैं। तभी फिर से आदिमानव गुर्राते हुए गांव में आता है। तभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। फिर चंदन आदिमानव को और गुस्सा दिलाने के लिए उस पर पत्थर मारने लगता है, और चंदन को देखकर सभी गांव वाले उस आदिमानव पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो आदिमानव चंदन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो आदिमानव उस बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो आदिमानव जोर जोर से गुर्राने लगता है। फिर चंदन उस गड्ढे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता है और वो आदिमानव तड़प तड़प कर उसी गड्ढे में जलकर राख हो जाता है।